वफाकी वज़ीर इत्तलात का बैनुल-अक़वामी और मकामी मीडिया के हमरा लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। मकसद भारत की जानिब से फैलाए गए झूठे और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे को बेनकाब करना है। दौरे के दौरान ज़मीनी हक़ाइक़ मीडिया के सामने पेश किए गए। अता तारड़ ने कहा, भारत की जानिब से बारहा पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। आज हमने आलमी और मुल्की मीडिया के सामने तमाम हक़ाइक़ रख दिए हैं। जो मकामात भारत ख़याली दहशतगर्द कैंप्स करार देता रहा वो दरअसल आम शहरी आबादी के इलाके हैं। भारत बस नया LOC पर रात गए, फिर बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। भारतीय बंदूकें खामोश करा दी गईं। भारत ने LOC पर नक्याल, खोई रट्टा, शारदा, खीर सेक्टर, नीलम और हाजीपीर सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की। मुल्की सलामती पर अस्करी और सियासी क़यादत का इत्तेफ़ाक़ राय। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और ख़ित्ते में अमन चाहता है, लेकिन अगर दुश्मन ने जाहिरियत की तो अफ़वाज पाकिस्तान भरपूर और मुँह तोड़ जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की कौमी सलामती इजलास में ब्रीफिंग। सियासी क़यादत को दिफाई तैयारी और हुकूमती सिफारती इक़दामात पर आगाह किया। इजलास में पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद की सूरत हाल और भारतीय अज़ाइम पर सियासी जमातों को एतमाद में लिया गया। सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। भारत यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदे को मुअत्तल या ख़त्म करने का मजाज नहीं। अपने हिस्से का एक कतरा पानी किसी को नहीं देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का तकरीब से खिताब, कहा कि भारत खित्ते में लाखों लोगों की जिंदगियों को खतरात में डाल रहा है, जबकि भारत खित्ते को जंग की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग भारत का रचाया हुआ झूठा ड्रामा है। चीनी सफ़ीर की ऐवान सदर में सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। दो तरफा उमूर और पहलगाम वाक़े के बाद की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। सदर मुमलिकत का भारतीय हुकूमत के जारहाना बयानात पर इजहार तशवीश। कहा, भारतीय इक़दामात से इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम को खतरा लाहक है। चीनी सफ़ीर ने चीन और पाकिस्तान के दरमियान पायदार दोस्ती का इयादा किया। सदर ने मुश्किल वक्त में चीनी हुकूमत की मुसलसल हिमायत को सराहा। चियोंग जे डोंग ने कहा कि जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम की दोनों ममालिक की मुश्तरका ख्वाहिश के उसूल के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। पहलगाम वाक़े के बाद पाक भारत कशीदगी से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को ब्रीफिंग दी जाएगी। पाकिस्तान सलामती कौंसिल को भारत के जारहाना इक़दामात, इश्तियाल अंगेज़ी और बयानात से आगाह करेगा। कौमी असम्बली का इजलास आज 5 बजे होगा। 38 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। पाक भारत कशीदगी, जारहाना इक़दामात, मोदी के इल्ज़ामात पर बहस की जाएगी। हुकूमत का पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और भारतीय जंगी जारियत के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद लाने का फैसला। इजलास में सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर हुकूमत अपनी हिकमत अमली से आगाह करेगी। मोदी ने आ बैल मुझे मार बाला किरदार अदा किया है। मोदी को पाकिस्तान फोबिया है। MK इमरान फारूक सत्तार कहते हैं, कौम सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है, जबकि जंग नहीं चाहते। अगर जंग मुसल्लत की गई तो हम तैयार हैं। भारत आकर अपना शौक पूरा कर ले, पूरा स्क्वाड्रन गिराएंगे। पहले चाय की एक प्याली पिलाई थी, अब पूरा ड्रम स्क्वाड्रन के साथ भेजेंगे।
जल्लाद मोदी ने ममता को लख्ते जिगर से जुदा कर दिया। जंगी जुनून में मुब्तला मक्कार मोदी की वीज़ा पॉलिसी से कई खानदान उजड़ गए। बच्चों की जुदाई पर माँ दुहाइयाँ देती रही, लेकिन मोदी सरकार को रहम न आया। पाकिस्तानी ख़वातीन की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग, मोदी सरकार पर शदीद तनकीद का सिलसिला जारी। हमलावर सख्त सिक्योरिटी के बावजूद कैसे पहुंचे? भारतीय खतून ने सवाल उठा दिया। लोगों को कत्ल करने के बाद दहशतगर्द कैसे फरार हो गए? दहशतगर्दों का फरार होना निज़ाम की संगीनी पर सवालिया निशान है। सिक्योरिटी खर्चात के बावजूद मौसर इकदाम क्यों नहीं किए गए? मोदी सरकार के कश्मीरियों पर मजालिम बढ़ गए। महबूबा मुफ्ती ने भारतीय फौज के जुल्म से पर्दा उठा दिया। कहा, भारतीय फौज ने कश्मीरियों पर जुल्म और सितम का नया बाब खोल दिया। निहत्ते कश्मीरी मुसलमानों को दहशतगर्द करार देकर बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमला मोदी का सोचा समझा इक़दाम था। कश्मीरी मुसलमानों को गिरफ्तार, शहीद और घरों को तबाह किया जा रहा है। मोदी पाकिस्तान नाउ देखो, हिंदुओं को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। अपने त्यौहार जोश और जज्बे से मनाते हैं। मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने वाले मोदी पर एक और तमाशा। लसबेला में हंगलाश माता का 3 रोज़ा मजहबी मेला पुरम तौर पर मनाया गया, जिसमें लाखों यात्रियों ने शिरकत की। जबकि सेनेटर दिनेश कुमार ने मोदी को पैगाम दिया कि जंग हुई तो पाकिस्तान की अक़लियतें पाक फौज के साथ खड़ी होंगी। पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची पाकिस्तान के दौरे पर पहुँच गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की पाक भारत कशीदगी पर पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक आला सतह का दौरा पाकिस्तान और ईरान के गहरे मजबूत ताल्लुक़ात का आकाश है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दौरे में अहम इलाक़ाई और आलमी उमूर पर गौर किया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, ईरान दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए इक़दाम करने को तैयार है। ईरान ख़ित्ते में अमन कायम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। सिंध के बेशतर इलाकों में बारिश से मौसम सुहाना हो गया। हैदराबाद और नवाबशाह में तेज आंधी के साथ बारिश ने गर्मी का जोर टूट गया। नवाबशाह में बारिश के दौरान तेज हवा से घर की दीवार गिर गई, जिससे 2 मासूम बच्चे जान बहक हो गए। दीवार गिर जाने से बच्चों की वालिदा और एक बच्चा शदीद जख्मी। कराची में आज से गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बारिश से कबल आंधी या गर्द आलूद तेज हवाएं चलने की तवक्को। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। मुआशी अशारियों का जायजा लेकर पॉलिसी रेट जारी किया जाएगा। माहिरीन के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इजलास में शरह सूद में कमी का फैसला किया जा सकता है। इस वक्त शरह सूद 12% की सतह पर है। कराची समेत सिंध भर में इंटर बोर्ड के तहत सालाना इम्तहानात का आगाज। कराची में सुबह और शाम की शिफ्टों में 1,26,000। जामे कराची में फटने वाली 84 इंच पानी की लाइन की मरम्मत मुकम्मल। आज से अहले कराची के लिए मामूल के मुताबिक पानी की फराहमी शुरू कर दी जाएगी।
शहरों से जायद कराची का 30% हिस्सा पानी से महरूम है। PSL 10 में आसाफ शिकन मुकाबले के बाद कराची किंग ने लाहौर कलंदर को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। किंग्स ने इरफान खान की तूफानी इनिंग की बदौलत 168 रन का हदफ 3 गेंदे का बल हासिल कर लिया। इरफान ने किस बॉल पर 48 रन की तूफानी इनिंग खेली। बारिश के बाद इस मैच को 15 ओवर तक इनिंग तक महदूद किया गया। कलंदर ने अपनी बारी में 8 विकेटों पर 160 रन बना लिए। मोहम्मद नईम और फखर जमान ने सेंचुरियां स्कोर की। अब्बास आफरीदी ने 4 विकेटें हासिल की। मुल्तान सुल्तान की टीम आज होम ग्राउंड पर पेशावर ज़ल्मी का सामना करेगी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक और शिकस्त। ब्रेंटफोर्ड ने सख्त मुकाबले के बाद 4-3 से हरा दिया। सीजन की चैंपियन लिवरपूल को चेल्सी के हाथों 3-1 से नाकामी का सामना करना पड़ा। इटली में सुपर बाइक वर्ल्ड चैंपियनशिप का चौथा राउंड दुकाती के राजा निकोलो ने टाइटल हरीफ पुर्तगाल को पीछे छोड़ते हुए फतह समेट ली। कामयाबी की बदौलत निकोलो ने 198 पॉइंट के साथ दोबारा टॉप पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। दिफाई चैंपियन तोपरात दूसरे और ओलोरो बातिस्ता तीसरे नंबर पर। और कराची की मवेशी मंडी की रौनक में इजाफा। मुल्क भर से खूबसूरत और सेहतमंद जानवरों की आमद का सिलसिला जारी। गाय बैल बकरों के अंदाज निराले। खूबसूरत नक्शो निगार से आरास्ता ऊंट लोगों की तवज्जो का मरकज बन गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।